हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू घूमो कराची। तो दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी अरसे से काफ़ी थोड़े दिनों से ही कह लें सोशल मीडिया पे बहुत गर्म है। न्यूज़ मीडिया इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्म है और क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से एक मासूम जान कह लें, एक खूबसूरत नौजवान जो है वो चल बसा और सिर्फ जो है बेएहतियाती और कुछ चीज़ों पे पाबंदियाँ ना होना इसका बाज़ बनी है। अगर मैं बताता चलूँ तो आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में अभी कोई हाल ही में लास्ट वीक में ही एक बंदा जो है वो बाइक पे जा रहा था, रोज़े की हालत में अफ्तारी में था। वो अफ्तारी होने वाली थी, अफ्तारी के हवाले से वो बाहर निकला हुआ था और बाइक पे जाते-जाते एकदम उसके साथ ऐसा सीन हुआ कि उसको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। पतंगबाज़ी जो कि कहते हैं, काइट फ्लाइंग जिसे कहा जाता है, वो वहाँ काफ़ी कुछ शहरों में काफ़ी अभी भी होती है पाकिस्तान के। दुनिया भर में ये होता है लेकिन ऐसा नहीं होता जहाँ जैसा पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में बाकायदा ये रोड्स, गलियों और छतों पे हो रहे होते हैं, जबकि ये अगर खेला जाए तो ये एक खुले मैदान में खेलना चाहिए, क्योंकि जो इसका डोर होती है, इसकी जो रस्सी होती है जिससे पतंग उड़ती है, वो बहुत ख़तरनाक उससे बनी होती है और वो एक तरीके से छुरी का काम करती है, शीशे का काम करती है, जो कि बंदे को आराम से काट सकती है। तो यही वाक़या ऐसा हुआ कि वो बंदा जा रहा था, आसिफ नाम का बंदा, लास्ट वीक जुम्मे का ही दिन था, वो फैसलाबाद का रिहायशी था। तो बाइक पे जा रहा था वो अफ्तारी का सामान लेने, रोज़े की वो हालत में था, तो एकदम वो तेज़ी में था, तो वो जो उसकी डोर है वो पतंग से जो डोर होती है उसे मांझा कहते हैं, वो लगी, वो एकदम गिरा, गिर के उठा तो उसको पता नहीं चला एकदम उसके साथ हुआ क्या। इसने हाथ लगाया तो एकदम खून की बरसात ऐसी हुई कि हम पागल हो गए। लाज़मी आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी सीसीटीवी कैमरा की, और उसके बाद जब वो लेटा हुआ था उसके बाद भी उसकी जो है वो वीडियो जो है वो वायरल हुई हैं काफ़ी। और ये इस वजह से आवाम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और काफ़ी ज़्यादा अफ़सरदा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक खूबसूरत नौजवान, एक हट्टा-कट्टा एक नौजवान जो है वो ऐसे मर गया। उसको क्या पता था कि मैं जा रहा हूँ और इस तरीके से बे दर्दनाक मौत उसको मिल जाएगी, और ये सिर्फ़ उसकी, उसमें कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी है जो कि ये पतंग उड़ा रहा था, और जो ये पतंग बनाते हैं और जो ये पतंग बेचते हैं और जो ये पतंग पे पाबंदी नहीं लगाते, गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की है। उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इस वाक़ये के बाद से काफ़ी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया, आप देख लें, न्यूज़ देख लें, हर जगह ये वाक़या बहुत फैला हुआ है। लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है करना भी चाहिए। पतंगबाज़ी को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं, जहाँ कोई पतंग उड़ाता हुआ दिख रहा है उसको मार रहे हैं, उससे छीन रहे हैं और जला रहे हैं पतंगों को, और होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक खूनी खेल है जो कि किसी की भी जान ले सकता है, और होना चाहिए कि और उस लड़के का पता था, उस लड़के बेचारे को पता नहीं था, और सुनने में आ रहा था कि रूमर्स के मुताबिक कि ईद के फ़ौरन बाद जो है उसकी शादी भी थी, और उस बेचारे को क्या पता था कि ऐसे वो इतनी ख़तरनाक मौत उसके पास आएगी। लेकिन अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, क्योंकि था वो रोज़े में। और उसके बाद उसके घर वाले, कई जो हैं वो जर्नलिस्ट गए, कई न्यूज़ एंकर जो उसके घर पे गए, बड़े-बड़े लोग भी गए उसके घर पे। तो वहाँ जाके भी जब उसके घर के हालात पता चले तो बहुत ख़तरनाक हालात थे। उसके घर वाले इतने ज़्यादा शॉक में हैं, इतने ज़्यादा मतलब वो हैं कि देखा नहीं जा रहा, और जब वो इतने शॉक में हैं तो आप समझ सकते हैं, उस उनको देखने के बाद पूरा पाकिस्तान भी इस वाक़ये के बाद ना बहुत एक गुस्से में आ गया और बहुत एक शॉक में आ गया था, क्योंकि हर जगह ये रील्स जो वायरल चल रही हैं बॉयकॉट का, ये वो वगैरह। अब इसकी जो ये बातें हैं, कुछ चंद बातें हैं जो जिससे ये अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ, तो इस पे अमल कर लिया जाए तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगी। पहली बात तो ये है कि जहाँ ये बन रहे हैं उसको पाकिस्तान में ख़त्म किया जाए। दूसरी बात, जो ये बेच रहा है उसके ऊपर जुर्माना आयद किया जाए, जहाँ दिखे कोई दुकान पे ये बिक रहा है, ये मांझा या ये पतंग तो वहाँ जाके जुर्माना आयद किया जाए बाकायदा उस पे लाखों का, तभी ये बिकना बंद होगा। ऊपर से जो भी उड़ाता हुआ दिखे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, उसको भी पकड़ा जाए और उस पे भी जुर्माना आयद किया जाए, उसके घर वाले जुर्माना भरें। तो आप देखिएगा कि लाज़मी कुछ ही दिनों में ये पतंगबाज़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, दिखना ही बंद हो जाएगी, जुर्माना जब तक आयद नहीं होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप उसको मारें, पीटें, कूटें, ये सब करना जायज़ नहीं है। लेकिन
आप एक जुर्माना आयद कर दें उन पे और जहाँ आपको दिखे उनसे छीन के जला दिया जाए उस चीज़ को, तो ये बेहतर होगा। और इसी वजह से जो है ये पतंगबाज़ी ख़त्म होगी, क्योंकि ये पतंगबाज़ी का जो ये खेल है ये आम मैदान में ही खेलना बेहतर हो सकता है, खुले मैदान में भी, लेकिन ये वहाँ पे भी शायद नुकसानदेह है, क्योंकि इससे इंसानों की जान को तो ख़तरा है ही है, लेकिन कितने परिंदे ऐसे हैं जो कि इससे कट के मर चुके हैं, और परिंदों का तो हमें पता तक नहीं चलता कि वो बेचारे कहाँ गए, किधर गए, ये वो वगैरह वगैरह। और आज भी इस वाक़ये के बाद भी कुछ ऐसी जगहें हैं, कराची की कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पतंगबाज़ी नॉन स्टॉप हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है। तो ये जब तक जुर्माना आयद यहाँ पे नहीं होगा तब तक ये पतंगबाज़ी नहीं रुकेगी, और लोग मरते जाएंगे और लोग कटते जाएंगे, और इनको रोकने और पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा पेज जो है वो सब्सक्राइब करें, और ज़रूर आगे बढ़ाइएगा इस वीडियो को। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।